राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी है ये शाम का टाइम, तो मैं पानी भर रही थी छत में। तो ये है हमारा मोहल्ला और ये मेन रोड से रोड हमारे इधर के लिए, ये हमारे यहाँ इधर का मोहल्ला है और पीछे का मोहल्ला पीछे है। तो ये हम सबका एक ही मोहल्ला है और ये हमारा बैक साइड का है। आप देख सकते हैं आजकल धुंध लगी हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्म है ना ठंड, अच्छा हो रखा है मौसम। तो देहरादून में धुंध है, बहुत दिन से बारिश नहीं हुई। और हमारे इधर मंदिर में हो रहा था भागवत, तो हम गए थे भागवत सुनने। तो जो व्यास जी हैं वो हमारे पड़ोस से ही हैं, तो अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे भागवत किया मंदिर में, तो आप सुन सकते हैं। व्यास जी की जो भाषा थी वो बिल्कुल सरल और आसान थी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। आप भी सुनिए। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तूने पक्का कुछ ऊधम मचाया है, तभी इतनी तेज आवाज आई। कन्हैया कहते हैं, बाबा मुझे नहीं पता, ये आवाज सुनकर ही तो मैं वापस आया हूँ। देख मेरे दिल की धड़कन कितनी जोर जोर से धक धक हो रही है। इधर जब ये आवाज कंस ने सुनी तो कंस समझ गया कि भगवान शंकर का जो धनुष था वह टूट गया। और परशुराम जी ने जब कंस को यह धनुष दिया था तो उस समय कंस से यही कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। अब महाराज कंस ने जैसे ही इस धनुष के टूटने की आवाज सुनी, कंस तो भयभीत होने लगा, थर थर कांपने लगा। कंस को नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे, अपनी छाया ही नहीं दिख रही है, दर्पण में अपना सर ही नहीं दिख रहा है, पानी में भी अपनी छाया नहीं दिख रही है। आज कंस को नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे, हर काली वस्तु में उसको आज कृष्ण के ही दर्शन होने लगे। प्रातः काल होने पर सभी लोग रंगशाला में पहुंचे। भगवान और बलदाऊ जी भी मुख्य द्वार से रंगशाला में आ रहे थे। मेरे गोविंद आज बलदाऊ जी के साथ उस रंगशाला में पधारे। मुख्य द्वार पर ही कुबलया पेड़ नामक हाथी को मदिरा पिला करके कंस ने खड़ा करवा रखा था। यह हाथी पहले से ही 1000 हाथियों का बल इसके भीतर था, परंतु आज मदिरा पी करके ये हाथी और भी ज्यादा मतवाला हो गया। भगवान ने महावतों से कहा, महावतों इस हाथी को हटाओ, हमें भीतर आना है। परंतु महावतों ने एक नहीं सुनी और हाथी को अंकुश चुबा दिया, जिस कारण हाथी और ज्यादा क्रोधित हो गया और जोर से भगवान की ओर दौड़ने लगा। प्रभु समझ गए कि यह हाथी आज हमें मारने आ रहा है। तो मेरे गोविंद ने उस हाथी के दोनों दांत पकड़े और दोनों दांतों को उखाड़ करके एक दांत बलदाऊ जी को दिया और एक दांत स्वयं रखा, और उस दांत से ही उस हाथी को पीट पीट करके उस हाथी का उद्धार किया। और जितने महावत वहां खड़े थे उन सबको भी मेरे गोविंद ने अपने वैकुंठ धाम भेजा। बोल भक्त वत्सल भगवान के जय। आज दोनों भाई अपने अपने कंधों में हाथी का दांत लेकर के दिव्य रंगशाला में प्रवेश किए। रंगशाला में सभी मथुरावासी ब्रजवासी बैठे हुए हैं, कंस भी बैठा हुआ है और ये दोनों भाई मुख्य द्वार से भीतर आए। सभी ने आज प्रभु के दर्शन किए, परंतु प्रभु ने सबको उनके भाव के अनुरूप ही दर्शन दिए। आज जो जिस भाव से मेरे गोविंद को देख रहा है, मेरे गोविंद उसी भाव से उसको दर्शन दे रहे हैं। जिनके रही भावना जैसे, जिनके रही भावना जैसे, जिनके रही भावना जैसे, जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मूरत जैसी, प्रभु मूरत जैसी,
के रहे भावना जैसी जिनके रहे भावना जैसी। बोल द्वारिका देश